हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। सभी फैमिली वगैरह बिल्कुल अच्छे होंगे। और इस बार फिर से एक और रेल बुलेटिन में, लास्ट रेल बुलेटिन मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है सभी को पसंद आया होगा और लगातार रेल बुलेटिन्स इस तरह आते रहेंगे। अभी आज के लिए जो रेल बुलेटिन है वो है भिवानी लोहारू नई रेलवे लाइन। ठीक है जी। तो भिवानी लोहारू बहुत काफ़ी लंबे टाइम से पेंडिंग है। ये इसका पहला जो अगर हम थोड़ा इतिहास के पन्नों में जाएं तो इसमें सबसे पहले इसकी जो डिमांड की गई थी 1986 से इसकी डिमांड की गई थी। तो 1986 आज इसको लगभग 33 से 35 साल हो चुके हैं लगभग, और इसकी ऐसी कोई भी डिमांड इन्होंने पूरी नहीं की है। थोड़ा इसमें और डिटेल में चल लेते हैं। तो भिवानी लोहारू जो रेलवे लाइन है ये लगभग 1986 से इसकी जो डिमांड की गई है, इसके सर्वे भी हुए हैं। 2006 में सर्वे, 7 में सर्वे, 2009, 2018 इस तरह इसके लगातार सर्वे हुए हैं। सर्वे की रिपोर्ट भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या रहा है। इसके साथ साथ ही लोहारू का जो बाईपास था लोहारू स्टेशन के लिए, वो भी रिजेक्ट कर दिया था। और उसके साथ में माहेरू भिवानी जो डबलिंग होनी थी वो भी अभी एस्टिमेट फाइनेंस के लिए पेंडिंग थी रिसेंटली। तो अभी इसके बारे में और डिटेल आपको जल्दी ही बता देंगे, लेकिन उसके एरिया के आसपास उससे भिवानी से रिलेटेड जितनी डिटेल है वो मैं आपको अभी फ़िलहाल मैं बता दे रहा हूँ। तो अभी इसमें क्या हुआ कि 2006, 2007, 2022 इसमें जो सर्वे हुए हैं, और सर्वे की जो रिपोर्ट है 2018 की रिपोर्ट गायब कर चुके हैं। 2006, 7 और 22 की सर्वे की जो रिपोर्ट ये कहती है कि प्रोजेक्ट नॉट फाउंड फिजिबल, कि प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं पाया गया, प्रोजेक्ट उतना लाभकारी नहीं पाया गया, क्योंकि वहाँ पर एक तो संसाधनों की कमी है, दूसरा वहाँ पर बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स हैं, और अगर इस लाइन को बना भी देते हैं तो इससे उतनी इनकम जनरेट नहीं हो पाएगी जितना कि एक्सपेक्टेड है। ये लाइन लगभग 60 किलोमीटर की ये नई रेलवे लाइन होगी। तो और बल्कि 2007 में जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने इस पर आगे प्रोसेस भी किया था। उस प्रोसेस करने के क्रम में इसमें इन्होंने क्या किया था, हरियाणा गवर्नमेंट ने, कि इस पर जो एक कंपनी बिठाई, कंपनी का गठन किया। कंपनी के गठन होने के बाद उसको 51 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए, लेकिन उस 51 करोड़ का आज तक पता नहीं कि उस 51 करोड़ का हुआ क्या है। और इसमें लगभग जो गांव आने थे, गांव लोहानी और डिगावा, सिंघानी और एक कस्बा आता है जुई। तो पहले बहुत एक्सपेक्टेड था कि यहाँ स्टेशन बनेगा, लेकिन आज की डेट में अभी इतना फिजिबल नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है उसमें सीधा सीधा कहा है कि ये जो रेलवे लाइन बनाना चाहते हैं वो उतना बेनिफिशियल नहीं हो पाएगी जितना कि वो लोग सोच रहे थे। इसका नेगेटिव पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसका नेगेटिव में जा रहा है। तो उस नेगेटिव में जाने की वजह से ये रेलवे लाइन आज की डेट में बहुत ही एक मतलब इसका भविष्य बहुत अलग है कि ये रेलवे लाइन बनेगी भी या नहीं। तो काफ़ी हद तक ऐसा माना जाता है कि ये रेलवे लाइन आगे आने वाले टाइम में हो सकता है शायद ही कुछ गति पकड़ पाए। और इस पे जो एक्सपेक्टेड है वो हरियाणा गवर्नमेंट के एंड पे जो एक्सपेक्टेड है वहीं हो सकता है कि कुछ इसमें ऐसा कुछ बदलाव देखने को मिले। तो हरियाणा के जो तत्कालीन जो सरकार थी 2006 और 7 में, उन्होंने बल्कि जैसे ही रेलवे की रिपोर्ट आई उन्होंने इसको रिजेक्ट भी कर दिया था कि अब हम इस पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब कमाई ही नहीं होगी तो ऐसे कैसे इस पर काम कर दिया जाएगा। तो 60 किलोमीटर की लाइन के लिए 51 करोड़ जो सेंक्शन किए थे उसका भी आज तक कोई खोज खबर नहीं है कि वो है कहाँ। लेकिन इस रेलवे लाइन पे जो आगे आने वाले टाइम में भिवानी से लोहारू के बीच में अगर ये रेलवे लाइन बन जाती है तो सबसे जब बड़ा फ़ायदा जो होगा व्यापारियों को होगा। और लेकिन इसके साथ में एक इन्होंने अलग इनिशिएटिव लिया है रिसेंटली इसी साल 2023 में, कि भिवानी से फारूक नगर तक एक रेलवे लाइन डाली जाएगी। तो फारूक नगर तक अगर रेलवे लाइन डाल देते हैं तो भिवानी का जो कनेक्शन होगा सीधा रेवाड़ी और दिल्ली से होगा। रेवाड़ी दिल्ली से होने के साथ साथ
HORC जो हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है उससे भी इसका कनेक्शन हो जाएगा। इनसे कनेक्शन होने के साथ साथ में भिवानी से आप सीधा हावड़ा, मुंबई और दिल्ली तो ऑब्वियसली आप जा ही सकते हैं, और सीधा गुजरात, इनकी भी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो अगर देखा जाए तो भिवानी से फ़ारूकनगर की जो रेलवे लाइन है, अगर ये थोड़ा स्पीड पकड़ जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन लोहारू फिर भी इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी कमज़ोर है। भिवानी से लोहारू की अलग महत्वपूर्णता है और भिवानी फ़ारूकनगर की अलग महत्वपूर्णता है। तो दोनों को देखना होगा कि क्या होगा, और अभी आगे इस पर जो भी कोई अपडेट होगा वो आपको बता दिया जाएगा। भिवानी से लोहारू फ़िलहाल एंड पे है, और इसके अलावा और इसके रिलेटेड कोई भी ऐसी डिटेल जानने के लिए आप लगातार हमारे लाइव में जुड़े रह सकते हैं। हर संडे शाम 8 बजे हमारा लाइव होता है। आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल के साथ में लाइव पर आ सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो, किसी भी रिलेटेड कोई क्वेरी हो भारतीय रेल के रिगार्डिंग, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव में आएँ, और इसी तरह हम लोग आगे चलते रहेंगे। और आपकी कोई भी ऐसी डिमांड हो, आप कमेंट कर सकते हैं, और बुलेटिन के कमेंट्स में भी जा सकते हैं, अलग से कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा अपना व्हाट्सएप चैनल भी है, उसमें भी जुड़कर अपने कमेंट्स नोट करा सकते हैं। और उसके साथ साथ में हर संडे शाम को लाइव होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स और बहुत सारी ऐसी डिमांड्स आती हैं जो लगातार हमारी चलती रहती है। तो हर बार हर रेल बुलेटिन में आपको कुछ नया बताने की कोशिश की जाती है। तो इस बार भिवानी लोहारू के बारे में जो डिटेल थी आपको वो बता दी है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के बारे में और वीडियोस आने वाली हैं, हरियाणा पंजाब रिलेटेड और वीडियोस आने वाली हैं, तो लगातार बने रहिएगा हमारे साथ में। ऑल ओवर इंडिया हम लगभग कवर कर रहे हैं। नॉर्दर्न रेलवे, NWR, इससे कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। जहाँ की भी न्यूज़ आती है, जहाँ की भी आपकी डिमांड आती है, वहीं के बारे में रेल बुलेटिन आ जाता है। और साथ साथ में रेल विकी भी अब शुरू कर दिया गया है। कोई भी ऐसी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हर संडे लाइव में ज़रूर रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।